देखिए, मैं तो सरकार से मांग करता हूं, जो सबसे पहले पूरे विधानसभा में बायसिया डगरवा में डीलरों की संख्या की बहुत कमी है। जो राशन वितरण करते जन वितरण प्रणाली, उसका मैं पुरजोर मांग करता हूं और कई सालों से मांग करते आया हूं। पंचायत समिति का बैठक में जाता हूं तो विधायक बोलते हैं कि हम लोगों के हाथ में नहीं है, ये सरकार के हाथ में है, जो बिहार सरकार के हाथ में। तो मैं ये कर रहा हूं, जो यहाँ जो बैठे प्रतिनिधि हैं, यहाँ जो बैठे प्रशासन है, वो क्या कर रहा है। पुरानागंज पंचायत जो बायसी प्रखंड अंतर्गत है, उसमें एक डीलर है, सिर्फ होना चाहिए 7 डीलर। मेरे पंचायत में 8 डीलर का यह नंबर ऑफ डीलर 8 होना चाहिए, लेकिन यहाँ कितना है, 5 डीलर है, 3 का रिक्ति है। ये रिक्ति ऑलरेडी यहाँ से जब अनुमंडल आते हैं तो अनुमंडल से बोला जाता है कि हम लोग यहाँ से जांच करके यहाँ का रिपोर्ट हम लोग जिला में दे दिए हैं, लेकिन अब तक डीलरों की बहाली क्यों नहीं होती है। दूसरी बात, हमारे जो इलाके में हमारे जो इस समाज के जो अंतिम पंक्ति में लोग हैं, उनको राशन मुहैया होनी चाहिए। जो लोगों के पास राशन कार्ड होनी चाहिए, राशन कार्ड सही से उपलब्ध होनी चाहिए, उसका नया राशन कार्ड बननी चाहिए। उस तरह से कोई भी सुविधा नहीं है। हम लोग बार बार आकर के दौड़ के देखिए, पिछले बार हम लोग ये इसके लिए जो पिछड़े समाज ST SC को जो इंदिरा आवास देने के लिए जो राशन कार्ड की आवश्यकता थी, तो पूर्व में लोगों को इंदिरा आवास दिया गया था, लेकिन नए लोगों को राशन इंदिरा आवास नहीं मिला, इसलिए क्योंकि राशन कार्ड नहीं है। और उन लोगों का राशन कार्ड इसलिए नहीं बना क्योंकि यहाँ राशन कार्ड बनाने के लिए कोई भी व्यवस्था नहीं है, ना बनता। अगर आप ब्लॉक में अगर आवेदन करेंगे तो राशन कार्ड वहाँ से ब्लॉक का जो कागज आते आते कहीं रास्ता में गुम हो जाता है। ये हकीकत है, आपको यहाँ मिलेगा नहीं। अगर यहाँ रहेगा तो यहाँ इस तरह से पड़ा हुआ सड़ जाता है, तो राशन कार्ड इस तरह से बनता नहीं है। और अभी हम लोगों को सुनने में आया जो सरकार एक फरमान जारी किया है, जो राशन कार्ड जांच करके, लेकिन जांच तो हो नहीं रहा। जांच होने के लिए सभी को, यहाँ के जो पदाधिकारी है, यहाँ के जो स्टाफ है, उनको ग्रामीण स्तर पे जाना चाहिए। जो राशन के लिए लायक है, जो कैपेबल है, उसको राशन मिलना चाहिए, लेकिन उस तरह से कोई सुविधा नहीं है। हम लोग तो नाउम्मीद हैं। तो राशन मुहैया होनी चाहिए, डीलरों की बहाली होनी चाहिए। और एक बात और मैं कहूँगा, जो जब आप राशन के लिए, राशन कार्ड बनने के लिए पैसा लिया जाता है, इसमें तो कोई दो राय है ही नहीं। राशन कार्ड बनने के लिए पैसा लिया जाता है, क्योंकि आप अगर 3000 रुपया नहीं देंगे आपका राशन कार्ड नहीं बनेगा। मैं एक जनप्रतिनिधि होने के नाते मैं ये बात बोल रहा हूँ, और ये बात आज नहीं बोल रहा हूँ। हर पंचायत समिति की बैठक में बात होती है, लेकिन इसमें कोई कार्रवाई नहीं होता, कभी कार्रवाई नहीं होता है। हम लोगों को अनदेखा कर दिया जाता है। और तो मैं सबसे बड़ी बात कहना चाहूँगा, जो नीतीश सरकार जिस तरह से हम लोगों का अधिकार का हनन किया है, उस तरह से हम लोगों को लगता है कि पहले तो हमको कई बार हम ब्लॉक जो हमारा जो प्रखंड विकास पदाधिकारी बायसी महोदय से भी हम लोग बात की हैं, जो मुखिया का काम ये नहीं है जो सिर्फ 2-4 रोड और नाला बनाने के लिए। मुखिया का काम, जब लोगों को राशन मुहैया होता है कि नहीं होता है, उनमें मुखिया का क्या रोल है। मुखिया का बिजली व्यवस्था में लोगों को सुविधा मिल रही है कि नहीं, मतलब जितना भी जो योजनाएं चल रही है उनमें मुखिया का क्या रोल है। मुखिया को आलू छीलने के लिए बनाया है पंचायत में, क्या मुखिया का रोल है। एक सवाल अभी कि ऑफिस में 3000 लेके राशन कार्ड अप्लाई बनता है, लेकिन क्या लग रहा है इसमें सभी अधिकारी मौजूद हैं? इस 3000 में सभी लोग बंटवारे करके पैसा लेते हैं? पहली बात तो ये, जो इतना राशन कार्ड अप्लाई करने का इतना हैरासमेंट होता है, इतना अगर एक लोगों के बाद एक अगर पत्नी के बाद राशन है तो उसमें बच्चे का नाम जोड़ने के लिए आपका क्या होगा, जो ऊपर से नीचे तक आपका पूरा पैसा कपड़ा उतर जाएगा, ठीक है, लेकिन वो आपको होने वाला नहीं है। जो हकीकत बात ये है, इससे कोई मुंह मोड़ नहीं सकता है। जी, क्या परिचय है आपका? इंजीनियर राशिद रजा, पूर्व विधायक प्रत्याशी, बायसी विधानसभा। सबसे ज़्यादा राशन कार्ड पर जो है धन उगाही का काम अनुमंडल स्तर पर हो रही है, इस पर आप क्या कहना चाहते हैं? देखिए, भारत का सबसे ज़्यादा कमज़ोर राज्य बिहार है। बिहार का कमज़ोर इलाका सीमांचल है, और सीमांचल का सबसे ज़्यादा डाइवेज और सबसे ज़्यादा कमज़ोर किशनगंज लोकसभा है। और यहाँ पर सबसे ज़्यादा भ्रष्टाचारी है। राशन कार्ड में जाओ बनाने के लिए स्टाफ को जब तक 500 डॉलर नहीं दीजिएगा, आपका आइए घूम के आइए, हो जाएगा। कब हो जाएगा? सालों साल हो जाता है। और जो है पूरे बिहार में, खास करके हमारे बायसी विधानसभा में 1.5 लाख आदमी का नाम राशन कार्ड से छट गया है, जिसको हम बहुत उम्मीद के साथ विधायक बनाते हैं, MP बनाते हैं। ना जाने वो कौन सा सिरान में सर रख कर सोते हैं, यह जनता को बखूबी जानते हैं। मैं उम्मीद करता हूँ कि यहाँ के आने वाला वक्त में जो गरीब के साथ जो अन्याय हो रहे हैं, तो उसको न्याय मिले। राशन कार्ड के मामले में, मोटिवेशन के मामले में, क्या कहते हैं कि जाति प्रमाण पत्र के मामले में 1.5 लाख राशन कार्ड से नाम छट गए हैं। वो नाम कब जोड़ेंगे? मैं इसका इंतजार कर रहा हूँ। यहाँ के प्रजन विधायक और MP जो टोकरी भर के वोट दिया MP को, ना जाने MP दिल्ली में सो रहे हैं कि किशनगंज में सो रहे हैं।
क्या हुआ परिचय में? मेरा नाम महसूद आलम, MIM ब्लॉक प्रेसिडेंट। आधार कार्ड सुधार के लिए, सॉरी, आधार राशन कार्ड बनवाने के लिए क्या बात हुई? मैं आया था पिछले 20 दिन पहले, एक RTPS देख के गया था, उन्होंने मुझको आज बुलाया था। तो ऐसा लगता है कि काम हो गया है, लेकिन मैं अकेले पंचायत का पैक्स अध्यक्ष हूँ। हमारे पिछले 5 माह से उनमें विवाह और समाज का कार्ड बंद हो गया है। करीब 65 से ज़्यादा, यानी 65 हमारे 1 नंबर वार्ड में कार्ड बंद हो गया है, जिसकी कोई अता पता नहीं है, न किसी को कोई कारण मालूम है, न कोई रीज़न मालूम है। हमने यहाँ भी आकर के कंप्लेंट किया और ब्लॉक में भी किया, जिसकी कोई मुझे पक्की जानकारी नहीं मिली। ये बहुत ही अफसोस की बात है कि जिनको माल मिलना चाहिए उन्हीं का राशन कार्ड जो है बंद हो गया है। करीब वो तमाम अक्सर उनमें से जो मेरी जानकारी के हिसाब से अक्सर बेवा मुसम्माज ही हैं या उनको कच्चा मकान है, जिनको ये मिलना चाहिए। हम सरकार से और यहाँ के जनप्रतिनिधि से ये दरख्वास्त करेंगे, रिक्वेस्ट करेंगे कि उन बेवा मुसम्माज, उन गरीबों का जिनका राशन कार्ड बंद हो गया है, अति शीघ्र उन पर अध्यक्ष महोदय, एक सवाल ये है कि यहाँ तक भी ये जानकारी मिली है कि डीलर के द्वारा जो गांव समाज में जो एक्टिव लोग हैं उनका कार्ड में बिल्कुल नाम है, और जो गरीब लोग हैं, जो निचले दबे लोग हैं, जो असली राशन का हकदार है, उनको नहीं, उन्हीं लोगों का नाम कार्ड से हटाया गया, उन लोगों का ही फिंगर हटाया गया है। ऐसी क्या जानकारी है? देखिए, ब्लॉक में सारी जानकारियाँ मौजूद रहती हैं। अगर किसी ने ट्रैक्टर लिया है, किसी को पक्का मकान है, किसी के पास कुछ है, तो ब्लॉक में ये सारी जानकारी है। ये ब्लॉक में बैठे सारे पदाधिकारी की जिम्मेदारी है कि वो मालूम करें कि किनको अनाज मिलना चाहिए, किनको नहीं मिलना चाहिए। अगर वो काम आप जनप्रतिनिधि पर छोड़ देंगे तो जनप्रतिनिधि अपना नुकसान नहीं चाहता है, क्योंकि उनके लिए एक पूरा फैमिली, पूरा समाज, पूरा इलाका वोट बैंक के तौर पर होता है। तो समाज से भी इस चीज़ को नहीं लेगा। प्रखंड में बैठे जितने पदाधिकारी हैं या अनुमंडल में बैठे जो पदाधिकारी हैं जो राशन कार्ड को देखते हैं, उनकी जिम्मेदारी है कि इस पर विशेष रूप से गठन करें टीम और देखें कि कौन उसका हकदार है, कौन उसका हकदार नहीं है। मैंने जो भी कहा कि 700 कार्ड जो बंद है मेरे पंचायत, अकेली पंचायत में, वो हकदार हैं। मैंने 12 तस्वीर भी ली है, घर में घुस के भी देखा है, यकीन वो हकदार हैं। उनको दोबारा कार्ड मिलना चाहिए और हम सरकार से यही आग्रह करेंगे, अनुमंडल पदाधिकारी से भी यही करेंगे कि दोबारा उनके कार्ड को खोला जाए और उनको जो राशन दिया जा रहा है उनको दोबारा फिर मिले।